हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं फिल्म यस मैन के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि और हाँ, ये जो रिव्यू होगा उसमें एक मिक्स्ड स्पॉइलर रिव्यू भी होगा, जिसमें मैसेजेस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत फिल्म की डिस्कशन भी करेंगे। एंड वो जो टाइम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पार्ट पे स्किप कर सकते हो अगर आपको रिव्यू नहीं सुनना है तो। एंड उस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग होगी। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही अनऑप्टिमिस्टिक हो गए अपनी लाइफ में। वो सोशल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, वो उनके दोस्तों को भी इग्नोर करते हैं एंड वो अवॉइड करते हैं सारी सिचुएशंस को। एंड वो जो भी सिचुएशंस होती है उसका जवाब उनके लिए मोस्टली नो ही होता है। अब आगे की कहानी आपको फिल्म में देखनी पड़ेगी। What I liked about this film was the story telling। बहुत ही बढ़िया तरीके की स्टोरी टेलिंग इस फिल्म में को देखने को मिली, और स्टोरी और कॉन्सेप्ट भी इस फिल्म का बहुत अच्छा था। जैसे उन्होंने एक पूरा का पूरा सिनेरियो बिल्ड करा था एक बहुत ही अच्छे मैसेज को बताने के लिए, और उस अच्छे मैसेज के साथ में ऐसे बहुत सारे कई अच्छे मैसेजेस थे जो कि इस फिल्म के द्वारा जो है वो क्रिएटर्स ने हमें दिए हैं। वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में। एंड स्टोरी अगर ओवरऑल देखा जाए और फिल्म को अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी वाली वाइब रखती है हमारे सामने। फिल्म में बहुत अच्छा ह्यूमर है और कॉमेडी है, हंसी आती है बहुत ज़्यादा। सीन्स भी जो हैं वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। लाइटर टोन पे इस फिल्म को बनाया गया है। मोस्टली जो भी सीन्स हैं पर्टिकुलर, और एक टाइमिंग का भी जो है वो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट या बोल सकता हूँ मैं कि एक अच्छी एडिटिंग मेंटेन करी है, जिसके कारण मुझे कोई भी अननेसेसरी सीन्स इसमें देखने को नहीं मिले। स्क्रीन प्ले जो है उस फिल्म का वो तगड़ा है और पेसिंग जो है वो भी अच्छी है। एंड पेसिंग अच्छी होने से इस फिल्म की जो थीम है, जो कि मोस्टली अपना मैसेज एक्सप्लेन करना है और अपना जो है वो लाइटर टोन पे बनाई गई है, उस थीम को वो पेसिंग जो है वो सपोर्ट करती है एंड एडिटिंग भी जो है वो उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद में परफॉर्मेंसेस जो हैं वो सारे ही एक्टर्स के मेरे को बहुत अच्छे लगे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस, एकदम नेचुरल परफॉर्मेंसेस। और फिल्म की राइटिंग अच्छी थी, काइंड ऑफ बढ़िया थी, और बहुत ही स्मार्टली ये फिल्म अपने लाइटर टोन के साथ साथ में अच्छे और तगड़े मैसेज देती है एंड बहुत सारी साइकोलॉजिकल थिंग्स हमारे साथ में बोलती है या कहती है। फिलोसॉफिकल थिंग्स भी है जो कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद में फिल्म जो है उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लगा मेरे को। एंड उसके बाद में फिल्म का जो सेटअप है वो मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा। सेटअप साथ में अच्छा होने के साथ साथ में ही फिल्म का जो ओवरऑल एक में लोकेशंस वाला जो पार्ट है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा वर्क जो है वो अच्छा था, और एक बहुत ही लार्ज आप जो है वो इसको स्टोरी वाइज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सच में इस फिल्म की जान है। इस फिल्म का स्टोरी इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग एंड इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, और एक नई तरीके की जो है वो एक फीलिंग आती है एंड उसको जो रिप्रेजेंटेशन उसकी हुई है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको कुछ अच्छा देखना है, कुछ नया देखना है, थोड़ा कुछ हट के देखना है, जिसमें काफ़ी सारे मैसेजेस हों, ऐसी फिल्म देखना है, तो आपको इस फिल्म को एक ट्राई देना चाहिए। उसके साथ ही साथ में आपको एक ऐसी फिल्म देखना है जिसमें आपको मैसेज भी मिले और वो कोई हैवी भी ना हो वो ज़्यादा फिल्म। आप उसको लाइटर टोन वाली फिल्म हो, आप उसको देख सकें और एंजॉय कर सकें। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपको स्ट्रेस बस्टर मूवी एक टाइप चाहिए तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। अगर आप एक ड्रामा लवर हो तो भी आप इस फिल्म को एक बार ट्राई कर सकते हो।
बट आई थिंक ये आपको थोड़ी कम पसंद आएगी क्योंकि इस फिल्म में प्लॉट होल्स हैं और स्टोरी वाइज जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड थी, जिसके कारण से मुझे भी ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने से फिल्म की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती और अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाता तो टाइम भी ज़्यादा होता एंड उसको सिर्फ और सिर्फ लाइटर टोन मूड पे ही रखा गया ताकि उन चीज़ों को जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन भी हो जाती है, बट इन दी एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं मिला था एंड उन्हीं के कारण जो है वो मेरे को ये थोड़ा बहुत जो है वो समझ नहीं आया एंड कुछ चीज़ें जो है वो एकदम थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं देखने में। सो इसीलिए थोड़ा बहुत जो है वो मेरे को जमी नहीं फिल्म इन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ड्रामा एंजॉय करते हो एंड इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सिनेमा और टेक्निकल पॉइंट्स देख रहे हो फिल्म में, तो शायद ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है एंड बट इट इज़ एंटरटेनर। उसके बाद में एक्शन, एड्रेनलिन वगैरह ये सब भी फील करते हो तो भी आप इस फिल्म को एक शॉट दे सकते हो सकता है आपको पसंद आ जाए। मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनको एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना है जिसमें कॉमेडी भी हो एंड कुछ मैसेज भी हो। उसके साथ में एक ओवरऑल फिल्म का जो है वो एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाए। नाउ यहाँ पे जो स्पॉइलर वाला एंड हाँ, अगर मेरे को इस फिल्म को रेट करना हो तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 7.2 या 7.3 आउट ऑफ 10 एंड यहाँ पे जो है वो स्पॉइलर फ्री वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इस एपिसोड को आप आगे कंटिन्यू मत करिए क्योंकि आगे जो है वो स्पॉइलर डिस्कशन होगा। फिर भी आप अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस एपिसोड को कंटिन्यू, पर आपके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। सो फिल्म में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं वो ऐसी हैं कि यस मैन जो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो उस टॉक शो यानी या फिर जो वो कॉन्फ्रेंस होती है जो भी है, उस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो आपके सामने आ रही है उसको आप यस बोलें। नाउ फिल्मों में एक कॉन्सेप्ट या एक मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही हाई रोड यूज़ करी जाती है। नाउ मैंने रिव्यू में ज़रूर ये बोला था कि वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था एंड वो बहुत सारे प्लॉट होल्स को इन्वाइट करता है, बट स्टिल उसको शायद बताने का और तरीका हो सकता था। पर यहाँ पे मुझे वो दोनों तरफ से एक तरीके से वो थोड़ी अच्छी बात भी है फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से वो एक कमी भी है। तो उस वे में एक मैसेज को एक्सप्लेन करा जाता है जैसे कि वो आपको क्योंकि उस फिल्म का पूरा जो पर्पस होता है वो ही एक्सप्लेनेशन होता है वो एक पॉइंट के लिए। सो अगर वो पॉइंट वो वैसे एक्सप्लेन ना करे जिससे वो एक, मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन लिखी है जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन करा जा रहा है तो वो उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करा जाता है। नाउ यस मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी इंसान जो कि उनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको वो यस बोले या उनको वो हाँ करे एंड उन चीज़ों को वो एंजॉय करें, भले ही कोई ना कोई नेगेटिविटीज़ उसके अंदर हों। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटीज़ से डरते रहेंगे तो हम आगे जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को ना तो एक्सेप्ट कर पाएंगे ना ही कोई भी लाइफ के चैलेंजेस को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम बेसिकली एक एग्जांपल है कि अगर हम गाड़ियों के डर से गाड़ी खुद चलाना ही बंद कर दें तो शायद हम कभी सड़क पे व्हीकल चला ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सो इट इज़ लाइक दैट कि हम अगर फेलियर के डर से आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते जाएंगे। यस मैन उस कॉन्सेप्ट को मतलब एक नए तरीके से एक्सप्लेन करती है कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक ट्राई देते हो तो हो सकता है आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो, बट इन दी एंड आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा क्योंकि आपने उस अपॉर्चुनिटी को यस बोला है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हमें लग रहा है, उन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन करी थी
कि हम सिर्फ उन चीज़ों को हाँ बोलते हैं जिनको हम अपने मन से करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं कभी कभार, कि स्केप्टिकल हो जाते हैं हम कि हमें यहाँ पे यस बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए, या बहुत सारे डाउट्स ऐसे हो जाते हैं। पर हमारी जो एक इंटरनल वॉइस होती है जिसको बोलते हैं कि चांस देना चाहिए एक, तो उससे हम अगर एक चांस देते हैं किसी भी चीज़ को, सो हो सकता है कि वो अच्छे के लिए टर्न करे या बुरे के लिए टर्न करे। ठीक है, सो हम उन्हीं चीज़ों को हाँ बोलते हैं जिनको हम हाँ बोलना चाहते हैं। एंड उसमें एक साइड इफ़ेक्ट भी बताया गया है कि वो हर अपॉर्चुनिटी को जिसको उसका मन भी नहीं करता उसको भी हाँ बोलने लग जाता है। तो वो बैड परचेजेस वाला सीन है जिसमें वो बहुत सारी अलग अलग फालतू चीज़ें ख़रीद लेता है, या जिससे वो और भी एक्सपीरियंस है जो कि आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। एंड कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है उसके लिए। सो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। सो ये एक चीज़ है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि हाउ साइकोलॉजी प्लेस। जब वो नो बोलना शुरू करता है तो उसके साथ में बुरे इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एंड जब वो यस बोलना शुरू करता है सो वो उस बुरे को भी वो अच्छे में कंसिडर कर लेता है। जब वो सबसे फर्स्ट बार में यस बोलता है तो वो जो बंदा है जो उसके लिफ्ट मांगता है वो आता है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में होती हैं। बट वो इस थिंकिंग में रहता है कि मैं यस बोल रहा हूँ तो शायद मेरे साथ में कुछ अच्छा होगा, इसलिए वो जो बुराई है, जो वो नेगेटिविटी है, उसको वो नेगेट कर देता है फॉर द गुड पार्ट। नाउ जब उसके साथ में वो नो बोलने के बाद में वो जो इंस्टेंसेस होने लग जाते हैं तो वो ये समझता है कि मैंने नो बोला इसके साथ में, ये इसीलिए मेरे साथ में ये बुरा हो रहा है या मेरे साथ में नेगेटिव आउटकम्स हो रहे हैं। सो मुझे यस बोलना चाहिए। सो यहाँ पे कैसे साइकोलॉजी प्ले करती है या कैसे एक ह्यूमन माइंड जो है वो थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता है बेसिकली, कि अगर हम एक ये चीज़ फॉलो करेंगे तो हमारे साथ में बुरा होगा, अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो हमारे साथ में अच्छा होगा। बट मतलब असल में जो बात रहती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की रहती है, और हमारी मेंटल जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक चीज़ के लिए कि वो या तो अच्छी हो सकती है, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वो बुरी हो रही है तो वो भी हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर नो बोले यानी कि हम एक डिसीजन ले और उसमें अगर सारी गलत चीज़ें होने लग गई हों तो वो बुरा डिसीजन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अग्री करके आगे बढ़ गए हैं और अगर उसमें हमारे साथ में बुरा हो रहा है या जो भी हो रहा है मतलब उसमें हमारे साथ में बुरा ना हो। बेसिकली अगर हम किसी चीज़ को हाँ बोल के आगे बढ़ गए हैं तो हमारे साथ में कुछ बुरा ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ में बुराइयाँ और अच्छाइयाँ होती हैं, पर हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अच्छा बुरा कंसिडर करते हैं और किस चीज़ से लर्निंग लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न एंड थोड़ा बहुत मेरे को मूवी के बारे में समझ आया। और भी आपको चीज़ें समझ आई हों तो आप जो है वो बिल्कुल कमेंट करिएगा, एंड आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट द मूवी बिकॉज इन कॉन्सेप्ट बेसिस, इन द स्टोरी बेसिस आई रियली लाइक द फिल्म। और मैं आपको ये फिल्म रेकमेंड भी करूँगा, आपको इसे देखना चाहिए, एक ट्राई देना चाहिए। फिर आपकी लाइकिंग के ऊपर है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, वो एक बात है। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। बाय बाय, टेक केयर।